तो पहला तरीका जो मैं बताने जा रहा हूँ वो तरीका है कि एग्जाम में आंसर कैसे निकालना है। ठीक है, उसके बाद हम बताएंगे इसका बेसिक तरीका क्या हो सकता है, जो नॉर्मली 99% लोग जो जानते भी हैं इसके बारे में वो बेसिक ही जानते हैं, उस बेसिक से थोड़ा एक एडवांस लेवल, जिससे आपको आइडिया लग जाए किस तरीके से लगाया जाता है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये क्वेश्चन। क्वेश्चन को एग्जाम में अगर लगाना है 10 सेकंड के अंदर लगाना है तो किस तरीके से लगाते हैं, फिर हम लॉजिक की बात भी करेंगे कि क्यों ऐसा हम करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है कि ये जो नंबर पूछा जाता है, जैसे यहाँ x-4, x-5, x-3, इनके पावर में पावर 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। ये बेसिक अलजेब्रा का रूल है, उतना अगर आप जानते हैं तो ये यहाँ समझ पाएँगे कि अगर आपको स्क्वायर जाना है तो k² - 2, 4 जाना है तो फिर उसका स्क्वायर -2 करते हुए, या क्यूब जाना है तो k³ - 3 ये सब करते हैं माइनस प्लस, ये बेसिक जानकारी आपके पास पहले से होनी चाहिए। अब अगर जैसे ये x-4 दिया ना, यानी कि ज़रूर यहाँ पे एक ऐसा नंबर होगा, इसके 2 ऐसे फैक्टर होंगे जिसमें 4 ज़रूर आएगा। यहाँ पे ये -4 दिया हो, यानी कि -4 अगर यहाँ पे है, तो दूसरा वाला जो फैक्टर होगा ना, इसके साथ क्या हो सकता है, यानी कि इस -4 के साथ क्या जोड़ें कि 12 आ जाए? तो बोलेंगे -8 रहा होगा। ये माइनस रहा होगा, तभी ये जाके दोनों मिलके ये बने होंगे क्या हमारे पास? 12 बने होंगे। ये चीज़ पहला हो गया हमारे पास टास्क। दूसरा चीज़ कि ये जो दूसरा वाला -8 है ना, इसको भी हमको -4 बनाना होता है, किसी भी तरीके से। तो हमने बोला इसको -4 बनाना बहुत ही आसान है कि इसमें 4 जोड़ दीजिए बस। अगर इसमें +4 हम जोड़ लें इस वाले दूसरे वाले नंबर में, तो ये दोनों -4 और -4 बन जाएँगे। हमको ये करना होगा कि अब देखिए -4 ही क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि हमको चाहिए था -4 यहाँ पे। अब ये जो 4 है ना, ये क्या है वैल्यू, बस वही आपको पता होना चाहिए। ये वैल्यू होती है x-4 प्लस 1 अपान x-4 की वैल्यू, और इसकी जो वैल्यू है हमारे पास कितनी आ गई? 4 आ गई। अब यहाँ से पावर को 4 गुना ले जाना है, तो देखिए पहले हम कहाँ आते हैं? स्क्वायर में आते हैं। पहले हम आते हैं स्क्वायर में। तो हम स्क्वायर जब करते हैं नॉर्मली किसी भी नंबर का, अगर हम इस तरीके से जो रेसिप्रोकल हो तो हम 4 का स्क्वायर -2 ये मेंटली कर सकते थे। तो बोलेंगे ये 14 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आएगा? फिर से अगर हम पावर को 4 पे ले जाना चाहें, पावर को 4 पे ले जाना चाहें, तो यहाँ से हमारे पास फिर से 14 का स्क्वायर -2 कर लेते हैं और आंसर हमारे पास 194 आ जाएगा। ये तो हो गया एग्ज़ाम में लगाने का तरीका, और ये लिखने की ज़रूरत नहीं थी इतना। ये तो मैंने लिखने का समय, आपने क्या देखा कि अगर इसमें -4 है, तो एक यहाँ बचता है -8। इस -8 को यही बनाने के लिए क्या करना होगा? तो बोलेंगे 4 जोड़ना होगा, तो बस 4 का स्क्वायर -2 14, 14 का स्क्वायर -2 ये हो गया। अगर क्यूब बोलता तो 4 वाले में कितना आता? तो बोलेंगे 52 आता है। अगर सिर्फ स्क्वायर यहाँ पे रहता तो क्या आता हमारे पास? ये 4 का स्क्वायर -2 14 आया था, ये इस तरीके से बनता है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझते हैं कि क्यों ऐसा हम करते हैं, कि इसका जो ऐसा तरीका जो आपको समझ में आ जाए कि इसके पीछे क्यों हम ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए इसके तरीके को समझते हैं, और ये भी तरीका अपने आप में एक नॉर्मल बेसिक तरीके से बहुत ही हाई लेवल वाला तरीका है। और इस तरीके से लगभग 99% लोग ऐसे हैं जो इस वाले तरीके को भी नहीं जानते हैं। क्योंकि अभी वो सब लोग किस पे पड़े हुए हैं, बुक में जो सॉल्यूशन होते हैं, इसकी वैल्यू कुछ मान के हम यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं, फिर सॉल्व करते हैं, और वो तरीका कहीं न कहीं बहुत बड़ा हो जाता है या टाइम टेकन हो जाता है। तो एक चीज़ समझिए कि जब ये वैल्यू क्वेश्चन पूछी जाती है, तो यहाँ पे ये ऊपर में 1 नहीं, +1 या -1 कुछ तो ऐसा दिया रहता है। जैसे अगर हमारे पास यहाँ पे +1 दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, +1 दिया है, तो आपका काम है कि इधर भी -1 और इधर भी -1। सपोज़ करिए कि अगर यहाँ पे 5 रहता, तो हम यहाँ पे 5 घटा लेते हैं। अगर यहाँ पे मान लीजिए 2 रहता, 2 घटा लेते हैं, लेकिन 99% क्वेश्चनों में ये 1 ही रहता है। या तो 1 जोड़ना पड़ता है, या तो 1 घटाना पड़ता है, क्योंकि क्वेश्चन वैसे सेट होते हैं। तो जैसे आपने इसमें 1 घटाया, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा? तो बोलेंगे ये वाला 32 बन गया, इधर में -1। अब इसका फैक्टर बनाना बड़ा आसान है, 8 और 4 का फैक्टर है माइनस का। तो ये बन गया x-8 और x-4 का कॉम्बिनेशन, और इसकी वैल्यू -1 आ गई। लेकिन हमको चाहिए था देखिए x-4 यहाँ नीचे में, तो हमने क्या किया? x-8 को यहीं पे रखा और यहाँ पे ला दिया -1 अपान x-4। अब इस वाले 8 को भी हमको 4 ही बनाना है, क्योंकि दोनों जगह हमको क्या चाहिए? -4। इसमें हमने 4 जोड़ दिया और यहाँ भी 4 जोड़ दिया दोनों तरफ। अब देखिए ये x-4 हो गया, और ये पूरी माइनस वाली वैल्यू इधर आएगी, तो ये प्लस में 1 अपान x-4 हो गई। अब इसकी वैल्यू हमारे पास 4 आ गई। अब ये 4 आ गया, तो इसके आगे आप कुछ भी कर लीजिए। इनका क्यूब निकाल लीजिए, इनका स्क्वायर निकाल लीजिए, पावर 5 निकाल लीजिए, 6 निकाल लीजिए, जो भी पूछ ले। अगर मान लीजिए पावर 5 पूछता, इसके जगह पे पावर 5 रहता, तो हम सीधे-सीधे बोल सकते थे कि हमारे पास 724 आंसर आ जाएगा। अगर यहाँ 5 रहता, अगर 5 पूछता, तो 25-25 आया था। ये कॉमन सा एक तरीका है। देखिए और भी क्वेश्चन से समझेंगे हम लोग। वाली बात करें तो कैसे करेंगे? देखिए एग्ज़ाम वाली बात में हमको कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है कि एग्ज़ाम में कैसे लगाना है। हमको इसका एक फैक्टर तो हमको क्वेश्चन में दिया ही है 8, वो क्या है? -8 है। पहला चीज़ हो गया। अच्छा, दूसरा हमारे पास जो जानकारी दी है कि अगर ये 8 है तो बचा हुआ क्या होगा? -14 होगा। क्योंकि -14 और 8 रहेगा तभी होगा। अब क्वेश्चन में हमको चाहिए क्या? -8 चाहिए, मतलब इसको भी -8 बनाना है। तो बोलेंगे इसमें 6 जोड़ लेते हैं। क्या जोड़ेंगे? 6 जोड़ेंगे। अब ये 6 आपका आंसर आ चुका। क्या आ गया 6?
ये जो 6 है ना, ये है x माइनस 8 और माइनस में 1 अपान x माइनस 8 की वैल्यू है। देखिए अगर ये माइनस में दिया है तो ये माइनस वाली ही वैल्यू आएगी आपके पास, और यहाँ पे इसकी वैल्यू 6 आ गई। अब माइनस, लेकिन इस बार ना तो हमको स्क्वायर है ना तो क्यूब है। एक बार ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में अगला पार्ट भी समझना होगा कि बीच में माइनस देता है तो हमेशा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाले फार्मूले से बनता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए अगर माइनस की वैल्यू पता है और हमको प्लस की वैल्यू यहाँ से निकालनी हो, अगर माइनस की वैल्यू पता है और यहाँ से प्लस की वैल्यू निकालनी होती है, तो हम कैसे निकालते हैं कि जो भी पावर होता है यानी नंबर होता है, इसका हम स्क्वायर करके इसमें 4 जोड़ लेते हैं। 6 का स्क्वायर 36 प्लस 4 ये 40 हो जाएगा, और 40 को आप 2√10 लिख सकते हैं। अगर अब इन दोनों का आपस में गुणा कर दिया जाए तो इधर वाला भी गुणा हो जाएगा, 6 दूना 12 रूट में। अब यहाँ से स्क्वायर पूछता तो 38 आंसर आता, अगर प्लस में स्क्वायर होता तो माइनस वाले से हम ऐसे निकाल सकते थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन से और भी समझते हैं। इस क्वेश्चन में देखिएगा, सीजीएल मेंस का पूछा हुआ क्वेश्चन है कि 16 को 2 हिस्सों में बांटना है जिसमें हमको 6 चाहिए। तो अगर एक 6 है तो दूसरा वाला -10 होगा। लेकिन इस क्वेश्चन में एक चीज समझना, आपको क्या दिया है क्वेश्चन में कि अगर हमको यहाँ -6 चाहिए तो इसको भी हमको -6 बनाने के लिए इसमें 4 जोड़ना पड़ेगा। अब जैसे 4 मिल गया तो हमको पता है कि इसका स्क्वायर करना है, तो बस सीधा इतना करेंगे, 4 का स्क्वायर -2 और आंसर 14 आ जाएगा। यानी कि 3-4 सेकंड के अंदर आंसर आप निकाल सकते हैं अगर आप सही तरीके से समझ गए तो। अगर आप इसको बेसिक से बनाना चाहते हो, देखिए हमारे पास यहाँ पे क्या है कि यहाँ वाली वैल्यू हमारे पास +1 है, तो देखिए अगर कहीं माइनस भी हो सकता है प्लस, तो या तो इसमें 1 जोड़ना होगा या तो 1 घटाना होगा, हमने यही बोला था। अगर मैं 1 जोड़ देता हूँ दोनों तरफ तो हमारे पास क्या बन जाएगा यहाँ पे, तो 60 बन जाएगा। 60 में हम फैक्टर बनाएंगे, वही पुराना तरीका है, उस तरीके से जा सकते हैं। और भी क्वेश्चन देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ये वो सेम क्वेश्चन है जो सीपीओ साई में 2015 में आपसे पूछा गया था, 25 नहीं 15 में, और ये पहली बार ऐसा क्वेश्चन आया था। इससे पहले कैट के एग्जाम में ऑलरेडी इस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पे अगर देखा जाए, अगर यहाँ फैक्टर की बात करें तो हमको एक फैक्टर तो 3 चाहिए था, 3 हमारे पास आ गया। अब 3 के साथ क्या जोड़े कि यहाँ 1 आ जाए, तो बोलेंगे -2 जोड़ लीजिए। 3 और -2 का जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 आने वाली है। लेकिन हमको यहाँ 3 चाहिए तो इसको भी 3 बनाना है, तो इसमें हमको क्या जोड़ना होगा, 5 जोड़ना होगा, और यही वो 5 क्या है, इसकी वैल्यू है x+3 की और +1 अपान x+3 की। अब अगर इसकी वैल्यू हमारे पास 5 है और क्यूब में जाना है तो 5 का क्यूब -3 इंटू 5, ये कॉमन तरीका, यानी 110 आपका राइट आंसर होगा। है इजी या नहीं है, आप जरूर बताइएगा इसको समझ में अगर आ गया तो। और बेसिक अलजेब्रा आपको पता होना चाहिए, तब ये आप यहाँ से चीजें कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से समझिए। ये 13 को 2 फैक्टर में बांटे, हमको एक 8 चाहिए था तो दूसरा वाला 5 चाहिए। दोनों देखिए पॉजिटिव है, ध्यान समझिएगा, दोनों के दोनों क्या है, पॉजिटिव है। पहले से यहाँ +13 चाहिए था, इसलिए हमने क्या कर दिया, 8 और 5। अब इसमें हमको 8 पहले से चाहिए क्वेश्चन में, तो इसको भी 8 बनाने के लिए इसमें 3 जोड़ना होगा, और ये 3 हमारा आंसर आ चुका है। किसका, x+8 +1 अपान x+8 की जो वैल्यू है वो हमारे पास 3 आ चुकी है। अब 3 आ गया तो हमको यहाँ पे जाना है। अच्छा एक चीज ध्यान रखिए, अगर ये माइनस में है ना, तो ये बिल्कुल बीच में यहाँ क्या आएगा, माइनस में ही आएगा। ये क्या आएगा हमारे पास, माइनस में ही आएगा। अगर प्लस में रहता तो प्लस में आता। अब यहाँ अगर ये माइनस की वैल्यू 3 है और 5 में जाना है तो कॉमन तरीका क्या होता है, k² + 2 5 जाने वाला, k³ + 3k होता है, और माइनस में k होता है। तो हमने देखिए 3 का स्क्वायर 9 2 11 आ गया, यहाँ पे 36 आ गया, यहाँ पे -3 कर लिया, 3 9 6 -3 3 9 3, ये आपको आना भी चाहिए वैसे तो। और 5 में कई बार पूछा जा चुका, 3 पे। और ये मेंटली भी कर सकते हैं, या तो एक बार स्क्वायर, और जब ये माइनस सिंबल होता है ना तो ये देखिए +2 होता है, ये +3, ये बेसिक अलजेब्रा आपको पता रहेगा, तब इसके आगे वाली चीज समझ पाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ पे हमको 5 चाहिए था, तो हमने इस फैक्टर में हमने बोला एक तो 5 है ही हमारे पास, तो एक यहाँ पे 4 लाने के लिए यहाँ पे -1 रखना पड़ेगा। अब लेकिन हमको दोनों क्वेश्चन जो था यहाँ पे +5 ही चाहिए था, तो इसको 5 बनाने के लिए हमको 6 जोड़ना पड़ेगा। कितना जोड़ना पड़ेगा, 6। अगर 6 जोड़ेंगे तभी ये वाला दोनों बराबर बराबर हो पाएंगे। अब 6 जैसे मिला और क्यूब जाना है, तो 6 का क्यूब -3 इंटू 6, 198। ये चीज भी आपके स्पीड में आनी चाहिए। 6 का मतलब 198 होता है, 7 का मतलब 322 होता है, 9 का मतलब हमारे पास 702 होता है, 10 का मतलब 970 होता है, 4 मतलब 52, 5 मतलब 110, 3 मतलब 18। ये प्रैक्टिस करने से आपको आएगा, जो देख के आप निकाल सकते हैं। नेक्स्ट ये क्वेश्चन फिर से आपको मिल गया -6 वाला, तो ये आप खुद से कर लीजिएगा। जैसे देखिए मैं डायरेक्ट बता देता हूँ, एक -6 एक -10 है, इसमें क्या जोड़ना पड़ेगा, तो बोलेंगे +4 जोड़ना पड़ेगा। स्क्वायर करना, 4 का स्क्वायर -2 14 आंसर आ जाएगा। इतना ही करना था आपको। एक और देख लेंगे, अभी क्वेश्चन का एक लेवल और ऊपर की बात हो रही है कि यहाँ पे देखिए सब कुछ तो ठीक है, 3 हमको चाहिए था, लेकिन यहाँ पे 125 आ गया, तो बोलेंगे 125 आ गया तो कहीं ऐसा तो नहीं क्वेश्चन में थोड़ा सा मुश्किल, नहीं, बहुत ही आसान है। पहला इसमें फैक्टर अगर बनाएंगे
तो 3 के साथ -2 का ही बनेगा। क्यों? कि 3 और 2 घटाएँगे, 3 तो हमको चाहिए था, 1 दिया है, दूसरा -2 तभी यहाँ पे 1 बनने वाला है। अब इसको क्या जोड़ेंगे तो बोलेंगे 5 जोड़ेंगे, ये 5 आ गया हमारे पास। अब यहाँ पे क्यूब है तो हम करेंगे क्या, 5 का क्यूब प्लस 3 इंटू 5, तो ये गलत हो जाएगा आंसर। अगर 140 ला दिया आप, क्योंकि माइनस था तो ये k क्यूब प्लस 3 के होगा। इसके साथ एक चीज़ और था कि ये जो वैल्यू है ना क्यूब 125 ये किसका क्यूब है? तो बोलेंगे 5 का। तो उस एक्स्ट्रा 5 का और मल्टीप्लाई करना। तो 125 प्लस हमारे पास 75 और आंसर कितना आ जाएगा 200। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया तो एक ऑप्शन बना लीजिए, 200 ही आएगा, 100% वाला बात है। ठीक है, तो अगर यहाँ कोई वैल्यू दिया है किसी नंबर का क्यूब तो उसको भी साथ में मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि इसके लिए मैंने बताया था ना कि जैसे अगर मान लीजिए कहीं ऐसा दिया ax प्लस सी बाई बी एक्स, इसकी वैल्यू k दिया है और यहाँ से अगर आपको क्यूब करना है, सपोज करिए यहाँ पे अगर हमको क्यूब करना है सी बाई बी एक्स का क्यूब, तो k क्यूब -3k तो ठीक है इसका आंसर, लेकिन अगर इसके साथ a एक्स्ट्रा नंबर दिया है तो a को गुणा करना है, ऊपर में c दिया है तो c का भी गुणा करना है, नीचे में b दिया तो b का भी गुणा करना है, तो ये राइट आंसर देता है। तो सेम यहाँ पे क्या रहा होगा, ये देखिए 11 इसीलिए दिया गया है, यहाँ 5 रखना पड़ेगा, इस वाले एक 6 को इधर लाना पड़ेगा। तो वही हमारे पास 5 बचता है तो इस 5 का भी गुणा साथ में करना होगा, यानी 200 इसका क्या होगा, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब इस क्वेश्चन में फिर से समझिएगा कि इस वाले में यहाँ -1 है तो एक -1 है तो एक -2 होगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ने पे -3 चाहिए, लेकिन हमको दोनों जगह -1 है तो -1 इसको बनाने के लिए हमको यहाँ पे +1 करना पड़ेगा। ये आ गया किसकी वैल्यू, x -1 प्लस 1 अपान x -1 की वैल्यू अगर पूछा है तो आंसर 1 आ चुका है। अब पावर 16 में जाए ना, 16 से आपको नहीं डरना है। जैसे 1 का स्क्वायर -2 करेंगे, जैसे अगर मैं यहाँ से स्क्वायर पे आता हूँ, अगर मैं यहाँ से स्क्वायर पे आता हूँ, तो ये 1 का स्क्वायर -2, ये -1, फिर 2 से कहाँ आएँगे, 4 आएँगे, तो फिर से 1 का स्क्वायर -2 करेंगे, फिर से -1, फिर 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 32, 64। अब यहाँ पे अगर इस 64 भी रहता ना, तो भी आंसर हमारे पास क्या मिलता, -1 ही आता। अगर यहाँ 1024 भी रहता तो भी आंसर क्या आता, -1, क्योंकि ये पावर बढ़ता चला जाएगा, 1 से 2, 2, 4, 6, 4 से 8, 16, 32, 64, 128, 256, 512, 1024, 2048 कहीं भी चला जाए, 4096, वो हर जगह क्या मिलेगा आपको, -1 मिलने वाला है। तो लगभग जितने भी वेरिएशन थे इस क्वेश्चन के आपने समझ लिए हैं। अब एग्जाम में कैसे लगाना है इसका हमने कॉमन तरीका भी बताया था आपको, किस तरीके से करना चाहिए। उन दोनों से आप लगा के आंसर निकाल सकते हैं। अगर आप चाहते हैं अपने मैथ्स के लेवल को और भी हाई लेवल और स्ट्रॉन्ग बनाना और आप रेलवे के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो हमारा एप्लीकेशन है मैथ्स बाय डीपी सर ऑफिशियल है। ये बैच 15 नवंबर से स्टार्ट होने जा रहा है 2026 के स्टूडेंट के लिए, मैथ्स बाय डीपी सर ऐप पे। जिसमें अभी ये बैच स्टार्ट होने के पहले तक ये 99 है, जिस दिन स्टार्ट होगा उस दिन से इसकी प्राइस बढ़ जाएगी, ये प्राइस नहीं रहने वाली है। और एक बैच हम लोग कॉमन सभी एग्जाम के लिए मैथ्स फाउंडेशन बैच लेकर आ रहे हैं, जिसमें आप किसी भी लेवल तक के लिए तैयारी कर सकते हैं, जो लाइव बैचेस होंगे। और ये भी 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है और ये भी 15 से पहले तक आपको 99 रुपीज मिल जाएगा। बाकी आपको वीडियो कैसा लगा आप लोग बताइएगा। इस क्वेश्चन के हिस्ट्री के बारे में भी हमने थोड़ा बात किया कि जब पहली बार आया था 2015 में सीपीएसआई में, उसके बाद से ये क्वेश्चन आना रिपीट हुआ, स्पेशली वन डे ईयर एग्जाम में जो गवर्नमेंट एग्जाम वाले होते हैं। इससे पहले 2013 में एक a माइनस बी प्लस 1 अपान एक क्वेश्चन इस तरीके से आया था, लेकिन वो थोड़ा लो वर्जन वाला था, उसमें भी 5 101 10 वाला था, 140 वाला था, मतलब क्वेश्चन थे लेकिन डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आ रहा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन के ऊपर में। बाकी आप वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके बताइए कैसा लगा आपको वीडियो, और इस तरीके से और भी वीडियो हम लोग बनाएंगे।